अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं काफ़ी देर से नहीं आई हूँ, वापस काम पे गई हूँ। लॉकडाउन ख़त्म हो गया है तो काम से आते आते बहुत थक जाते हैं और बस सोने की दिल करता है। तो मेरे पास ना का वक्त था ना कि मेरे पास खुदा की कसम कोई जोश भी नहीं था, तो हिम्मत भी नहीं थी ऑनलाइन आने के लिए। मेरे जो है फैमिली वाले, तो उन लोगों ने कहा बाजी अब तक अपने कोई वीडियोस ने बने कितने वक्त हुआ। तो फिर मैंने कहा ठीक है, पर मेरे टॉपिक्स मुझे नहीं पता मैं कौन से टॉपिक से बात करूं। फिर ऐसे तैसे आई वाज थिंकिंग फेसबुक पे है ग्रुप सैड शायरी एंड रियली लवली एक्चुअली, और मैं उनकी शायरी इस्तेमाल करती हूँ, अपने स्टेटस पे लगाती हूँ एंड टिकटॉक्स बनाती हूँ एक्चुअली। एंड सम रियली गुड, मतलब बहुत अच्छे कहते हैं ना, आंखें खोलने वाले बातें होती हैं। एंड यू नो वैसे ये तो उम्मीद के बारे में या धोखे के बारे में या मतलब के बारे में, ज़िंदगी, वक्त, यू नो ऑल दीज डिफरेंट सब्जेक्ट्स इज़ रियली गुड। दे ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। तो आई थिंक यहीं से शुरू करते हैं और क्या। तो आई थिंक अगर बात शुरू करें, इट्स उम्मीद। एज अ ब्रिटिश पर्सन, यू नो यूके में पली बड़ी हुई हूँ, हमारा लाइफस्टाइल इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट। एंड यस वी आर फ्री टू लिव, वी फ्री टू एजुकेट, वी फ्री टू बी एजुकेटेड एंड to have our jobs and everything, you know, घूमने की आज़ादी ये है वो। yes there are restrictions of, you know, in terms of your religion and your culture and your ethnicity, you know, ये हमारे पास एक औरत होना या मज़हबी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। आज़ादी का मतलब नहीं बस ऐसे, you know, लड़कों के साथ, you know, like clubs वगैरह, because we don't do that. So I think हमारा जो सोच है ना completely different है। मैम इट्स टेकन मी अ व्हाइल टू अंडरस्टैंड कि जब मैं जाती हूँ या मैं लोगों से मिलती थी पाकिस्तान में, मैं यू नो लाइक झगड़ालू होती थी ये कहने में कि व्हाट द हेल, यू नो, हम तो ऐसे नहीं होते वगैरह। एंड आई थिंक आई जस्ट टू अंडरस्टैंड लोगों के माइंड सेट। पर द मोर आई एम रीडिंग ऑन दिस सैड पोइट्री का फ़ैन ग्रुप जो ये पेज है, या मतलबी दुनिया का शायरी, एक्चुअली उस मतलबी दुनिया वाज रियली गुड एंड सैड पोइट्री शायरी होता है ग्रुप, सो आई गॉट इट रॉन्ग वे अराउंड। पर इसमें अगर मैं फॉलो करती थी ना, पूरे मुझे 6 महीने हो गए तो ये ग्रुप को फॉलो करती हूँ एंड दिस मतलबी दुनिया की शायरी। एंड आई एम गेटिंग एन इंसाइट, यू नो, मेरे दिमाग है जो यू नो कहते कि to get a growth mindset you need to develop, you need to be open. and शायद मेरा था फिक्स्ड माइंडसेट कि मैं जैसे मैं हूँ, मैं समझती हूँ कि सब ऐसे होंगे। तो शायद जहाँ हम यहाँ फ्री हैं खाने में, पीने में, बाहर जाने, in all those aspects, and we here cannot understand why people put themselves through what they put themselves through in developing countries like Pakistan, India or Bangladesh, or even maybe Africa, where a country or a world where you don't have those social freedoms, you know. So I think ये groups follow करके, right, इंसान बहुत बेबस है। नहीं, इंसान को बेबस फील करवाया गया है। And who? It's the question. It's the $1 million question. The question is, जिनके साथ आप उठते बैठते हो, and majority is your own family. Because here, actually I've never understood the nuclear extended whatever, but this terminology. पर यहाँ जो अंग्रेज़ हैं, राइट, सो उनके बच्चे जो बड़े होते हैं, you know 16, तो काम पे जाते हैं, काम करते करते अपने आप को पढ़ाते भी हैं, जो पार्ट टाइम रात को काम करते हैं, दिन को अपना पढ़ाई करते हैं, और वो ज़्यादातर यूनिवर्सिटी बाहर जाते रहते हैं। एंड जो कमाते हैं, इट्स एन एब्सोल्यूट
कि रेंट का पैसे थोड़ा सा दो और खाने का इसका उसका, वाई बिकॉज इट टीचेस देम वैल्यूज़, यू नो। और हमारे में ना तुम 40 साल के भी हो या जितने भी साल के ना, बेटा तुम क्यों काम करो यार, यू नो यहाँ सब कुछ है ब्ला ब्ला, वही एक प्रॉब्लम होती है। और माँ बाप तो अपने बच्चों से कहते हैं यार तुम अपने बच्चों से पैसे मांगते हो घर को चलाने के लिए। आई थिंक those are kind of like really big aspects. And then हमारे में तो यही होता है ना कि हम कंपेयर करते हैं, इसका बेटा उसके बेटे की तरह, उसकी बेटी इसकी बेटी की तरह। It's really tragic and that happens in this country, right? पर पाकिस्तान में it's a lot deeper, क्योंकि वहाँ तो आज़ादी नहीं है to this extent. अगर आज़ाद होना है then you need to be working. To be working, you don't necessarily need an education, क्योंकि जिन लोगों के सिर्फ एजुकेशन है वो बेरोज़गार है, और जिनके पास सिर्फ एक्सपीरियंस एंड स्किल है वो लेबरर्स एंड वर्किंग क्लास है। वेरी स्मॉल हैंडफुल ऑफ पीपल जो एजुकेटेड भी हैं और स्किल माइंडसेट भी है, तो उनको नौकरी शायद मिले, वो भी शराफत शिफारत वाली। इट्स एक्चुअली क्वाइट ट्रैजिक। तो अगर आप बाहर जाना भी चाहते हो, यू नो क्या करोगे? यू डू लाइक दिस चिचोरापन whatever, because you just want to be alive and you want to be seen and you want to be happening, but you know that within yourself you're nothing. and then रिश्तों की बात होती है, बेरोज़गार है, ये क्या करता है, ये I don't know, I find these young boys who are getting married for whatever reason, and the reasons are being forced. इसका बाप मर रहा है, इसका दादा मर रहा है, इसका दादी की ख्वाहिश थी, ये रो बुढ़े हो गए, so all this emotional bullshit that our children actually are forced into, especially from overseas and back home Desi. I think it's really tragic, absolutely tragic. और ये बच्चे, वो खुद बच्चे हैं, फिर उनको बच्चों को बच्चे होते हैं, वो खुद बेरोज़गार है, तो बच्चों को कैसे संभालेंगे? And then you have this मुँह दिखावा के तुमने ईद पे क्या पहना, बच्ची चूड़ियाँ चाहिए। So the concept of love doesn't exist. and वो तो मैं किसी को समझाने की कोशिश कर रही थी कि ये पाकिस्तान, I'm talking about पाकिस्तान, कि मैं वहाँ से हूँ, right? and I'm sure this is everywhere, कि ये मेंटालिटी द मेन उनसे शादी करते हैं जो उनके माँ बाप चाहते हैं, पर इनका अफेयर होता है किसी और के साथ, क्योंकि उनके साथ जो वो चाहते हैं, द सॉर्ट ऑफ पर्सन दे वुड हैव लव टू बी विद, पर उनको अपना नहीं सकते। एंड हम उसको कहते हैं ना कि ऑब्सेशन मिस्ट्रेस रखेल होती है, इतना गंदी नाम होती है, और जिना होती है, कितना बड़ी गुनाह होती है, एंड उसको तो कभी अपना नहीं सकते, उसका ज़िंदगी बर्बाद होती है, यू नो, एंड वाइस वैसा। It comes from that really tragic point at the instant that it's really hard as a man to please his family and to keep up appearances, and at the same time he has to suppress his feelings and his wishes and his desires. मतलब कि एक मर्द के लिए बैक होम देसी बहुत मुश्किल होता है। यहाँ माँ बाप की अच्छाई होती है, माँ बाप से अलावा फैमिली के जो किटकिट होती है, हसदें होती है, मतलब हज़ारों बातें होती है, वो कि वो इतने कमज़ोर मजबूर आई थिंक कि वो खुद के लिए नहीं जी सकता। अपने अच्छाएँ हो, अपने प्यार हो, अपने जज्बा हो, अपने खुद की आइडेंटिटी, यू नो वजूद, वो सब मिटा के मतलब अपनी ज़िंदगी नहीं जी सकते। जीना है तो उनके तरीके, उनके लिए जियो। So it's actually quite tragic, you know, for a man. And then if he does, अगर वो जाए, you know, किसी से प्यार हो and he wants to be with that person, whatever, then समाज, दुनिया सब उसके ख़िलाफ़ होते कि ये मैरिड हो, किसी और के साथ हो, यह है वो है फ़लान, एंड यू नो बीवी के उतना अपनी जगह के इश्यूज होते हैं। It's actually a really difficult concept to understand and to comprehend, but I'm trying. I'm really trying to understand. I'm really trying to understand the mindset. मैं बहुत हैगर्ड लग रही हूँ। मैं सीधा काम से आई हूँ, यहीं बैठी हूँ, मैं वक्त पास कर रही हूँ, क्योंकि बैठूँगी अंदर तो मुझे सो जाऊँगी।
So as a point of view as a woman, I don't know, is it harder? I don't know. I've talked about this before, but let's talk about the wife in these situations too. Okay, more than often, I've had what I have, जहाँ इन 2 साल से मुझे पता चला है, लोगों से बातें करके मिलने से रिश्तों में वगैरह, क्लोसेस का वगैरह वगैरह, तो जहाँ मुझे इसका असेसमेंट मैं अगर कर लूँ, then majority of the women are not oppressed or suppressed, in terms of they're tortured or anything, but they have no rights to fall in love, to even to have those umeedे हो, उनका वो उम्मीद हो ही नहीं सकता, and so they do this flirting on the on the mobile and whether it's Snapchat. Oh my god, मुझे ये भी नहीं पता था कि Snapchat पे मैसेजिंग भी होता है, and how bloody oh my god, I'm sorry I'm digressing, पर मेरे बेटे ने कहा कि मम्मी तुमने अब तक मुझे ऐड नहीं किया Snapchat पे, क्योंकि हम पिक्चर्स निकालते हैं. That's what I used to always do. And तो मैं वहाँ गई, तो I saw all these people that I know, and obviously they've been on it because they've changed their names and IDs and stuff, because my ID is exactly the same because my name, but obviously you would have gone on it to change it. So what are you up to? Number 1. Number 2, then ghost. Yeah, you put yourself in a ghost mode, okay? किसी का पता न चले मैं कहाँ हूँ. शातिर दिमाग होना चाहिए, The third thing, the chats disappear after 24 hours. जो जिस इंसान को अफेयर करना है, चीट करना है, कितने मीडियम इस्तेमाल कर सकते हैं, and Snapchat being one of the main one, I was shocked. क्योंकि मैसेंजर पे या फेसबुक पे anyways, the messenger पे and your what do you call it, WhatsApp, yeah, what's the other one, Instagram or TikTok, you can comment and you can message each other, but they don't disappear. So this additional feature जो लगा हुआ है Snapchat पे, कितना आसान बनाया चीटरों के लिए. and then उसमें एक फीचर जो मैं इस्तेमाल करती हूँ, hidden for your eyes only pictures, yeah. तो कहने के मतलब यह है कि majority ये जो मर्द है या औरत है, उनको पता है कि ये शादी ये रिश्ता तो हो गई नहीं, and envy कर लेते हैं, पर obviously जब envy होता है तो उसमें फिर feelings होती है, फिर उम्मीदें होती है, पर उनको भी पता है कि ये उम्मीदें रखने की ज़रूरत नहीं है, because you are betrothed to somebody else, तो किसी और से शादी करनी होगी, तो majority of women are involved with other people, मतलब multiple. I've heard in this particular area in Pakistan, Hyderabad or border of Hyderabad and Jamshedpur, I'm not going to tell the name, तो किसी मुझे कहा बाजे वहाँ ना जाओ. I was like, क्यों, क्यों ना जाओ? उसके कह रही वहाँ के लड़कियाँ बहुत ख़राब है, लड़कियाँ बहुत ख़राब है, हर किसी का सेटिंग हुआ है, छोटे छोटे लड़कियों से तो आंटी जीजों तक, oh my god, unmarried women too, and I'm like, oh my god, what do you mean? And I mean, it's true, and I think it's a fact. Maybe I should find the statistics for it. सब लगे रहे, लगे रहो मुन्ना भाई. And then these girls are then married, and tragically, maybe a few percent, a very minute percent are married to the people that they love, and the rest are just palmed off to cousin ke cousin, whatever. दादाजी ने कहा था 100 साल पहले कि तुम्हें बेटा होगा, वो तुम्हें बेटी होगी, whatever bullshit, yeah. तो वहाँ उनकी engagement होती है, वहाँ उनका रिश्ते होते हैं, and then even if that wasn't, even let's say that wasn't even the case, and that was just like a minority, which we know is actually a majority. But these other women who are actually really lovely and बेदाग and whatever, and उनकी शादी हुई है, and majority of them husbands are cheaters, वो बेचारे नहीं पिस के बैठते हैं,
यू नो बात करने का हक नहीं होता, सवाल पूछने का हक नहीं होता. And the worst thing is that they know their husbands are having an affairs and they have all these multiple women in their life or just one other woman in their life. You know, they're just used. उनका जो रोल होता है सिर्फ अपना क्या कहते हैं, who said that to me, मर्दों को अपना शौहर को अपने हक देने के लिए. Women are not born just for intercourse, you know. ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी है, इतनी ख़राब माइंडसेट है, राइट. सो ये बस यू नो मर्दों के हक पूरे करने के लिए. पर बीवी का क्या हक? हाँ, बस तुम्हें बच्चा हो, बच्चों में पालो, बच्चों में खुश खुश रहो. मेजॉरिटी दीज women, you know, they're just like wham bam, thank you, whatever, get you are, and then yeah, what, you know, they got pregnant the next month and then breed like rabbits and that's it. So that the husband say, look, you know, I'm married to you. मैंने तुम्हें नाम दिया है, मेरी बीवी हो, तुम इसमें तो खुश ना. तुमने मुझसे देखो, मुझसे कितने लोग मुझसे शादी करना चाहते थे, मैंने तुमसे शादी की और तुमसे हमारे बच्चे हुए हैं. यू नो, ये तुम्हें शुक्र अदा करनी चाहिए. वर्ड, I find that so tragic. I find that really tragic. So these, you have like, you know, कि एक सिक्के के दो पहलू होते, like two sides of a story. And if you look at the poor wife, she knows what you're up to. But चुपचाप के बैठे, she accepts everything. To the point, जो उनके बच्चे बड़े होते हैं तो उसको सहारा मिलता है, फिर वो माशाल्लाह, you know, फिर अब जवाब देती है and whatever, no. वही जो मर्द है ना, उनको तुम देखो ना शक्ल कैसे चेंज हुआ, क्योंकि गुनाह के काम करोगे तो वो तो तुम्हें साफ जाहिर होगा. यू नो, खूबसूरती का घमंड होता है वो खूबसूरत भी उतर जाता है, पैसों के घमंड वो पैसे भी उतर जाते हैं, इज़्ज़त हो तो इज़्ज़त भी उतर जाता है. यू नो, सो तकबर उसको कहते हैं. एंड देन द थर्ड इज़ द अदर, no, Raquel ho, mistress ho, yeah, whatever, you know, the other person, the three. There's three of us in our relationship, which is Princess Diana का एक dialogue थी. There were three of us in this relationship. मगर वो तीसरा जो इंसान है ना, I'm sorry to say, कि उसको तो भी पता नहीं था कि वो आप तीसरे हो, because मर्द ने तो छुपा ली. They don't even know that you were the bit on the side. And he is so different with you, or she is so different with you, and so happy as Larry, and all this sort of thing. You wouldn't thought you would have children and wife and children. Then it comes to a point when you find out, and you know, तुम्हारा जो उम्मीदें थे इसके साथ वगैरह वो तो चूर चूर हो गए, you know. पर you just become friends, and कौन जो जिससे आप प्यार करते हो वो आपको ये कहे कि हम उनसे शादी की उम्मीद ना रखो, सिर्फ हम दोस्त बन जाए. किसी और को तुम छुओ, उसके साथ सब कुछ करो, and the other one is like what, and you can say okay, no, मेरे इंतज़ार करो, मैं तो तुम्हारा हूँ, मैं फिर तुम्हें भी नहीं देख सकता किसी और के साथ. वो what the fuck. So if you think about it, so many lives, कितनी ज़िंदगियाँ बर्बाद होती हैं. तो उम्मीद is hope. हम इसको कहते हैं hope. You always need to hope for the best. मैं अपने बच्चों को ये सिखाती हूँ, मैं हर वक्त ये कहती थी as long as you got hope, सब कुछ ठीक होगा. पर अभी मैं I say now कि किसी को उम्मीद होना ही नहीं चाहिए, कि उम्मीद बहुत ख़राब चीज़ है. और मैं पढ़ती हूँ भी, प्यार ना हासिल हो अपनी बात है, पर उम्मीद ना रखो. उम्मीद में बहुत दर्द है, which is the opposite of everything of my existence that I know. But maybe it's only for the Desi back home, क्योंकि वाकई उसकी ज़िंदगी ही बेउम्मीद है. वो खुद के लिए नहीं जी सकता तो किसी और के साथ कैसे जी सके. And this कोई और, it's a glimmer of चिराग है, उम्मीद भी नहीं, चिराग है जो उसके मरे हुए ज़िंदगी, मरे हुए दिमाग, मरा हुए दिल को थोड़ा सा राहत देता है. When we think about it, it's absolutely flipping tragic. मैं अंदर आई हूँ, डरना, बाहर बहुत सर्दी हवा है और तबीयत भी नासाज है, तो अल्हम्दुलिल्लाह माँ को भूत नहीं लग रहे हैं. I don't know where I was.
And anyways, so yeah, I think it's just really tragic. और आस्ते आस्ते ना मुझे एहसास हो रहे हैं जब लोग कहते हैं मुझे समझो या हालात समझो. एंड आई थिंक व्हेन यू फ्रॉम दिस माइंडसेट, हमारे दुनिया में जब आप हो तो ये बातें ऑब्वियसली वी डोंट नो एंड वी समझने के लिए मुश्किल है बिकॉज वी नॉट फ्रॉम दैट लाइफ, दैट दुनिया में. और हमें आई थिंक हमारे लिए वहाँ रहना बहुत आसान है इन अ सेंस. वी डोंट हैव टू अडैप्ट टू पीपल्स आइडियोलॉजीज बिकॉज दे हैव देयर ओन आइडियोलॉजीज अबाउट अस. And then therefore I think that's why you become the trophy and stuff. पर वहाँ के लोग शायद यहाँ इतना सेटल नहीं हो सकते फिर क्योंकि यहाँ तो पागल है. You know, आज़ादी है, they don't know लड़कियाँ ये है वो है, you know. That's why lot of men जो यहाँ आते हैं ना तो बिल्कुल सर फिरे होते हैं, बिल्कुल इसका उसका बस पागल होते हैं. at least 5 years फिर जाके आस्ते आस्ते सेटल होते हैं. पर मैं किसी से बात कर रही थी जो समझाने के मतलब you know like गाइडेंस दे रही थी कि वहाँ का माइंडसेट कम्प्लीटली डिफरेंट है. वहाँ का मर्द होता है you know, अपने दोस्तों के साथ you know, इवन आप जब काम से आते हो नहा के एक रूटीन होता है. you know, नहा के निकलो काम पे, कमाओ बस बीवी के हाथ में दो, तुमने अपना फ़र्ज़ अदा किया, you know, जिम्मेदारी पूरा की है. वो पैसे के साथ क्या करे ना करे यू डोंट रियली केयर. you know, बच्चों के साथ 1 घंटा बैठो इवन दैट इफ यू कैन. फिर जाओ अपने दोस्तों से वहाँ पे धो के नहा धो के अच्छे अच्छे कपड़े पहन के फिर जाओ बाहर. जब हम जाते थे, मैं और हमारे सहेली जाते थे, तो हम देखते थे एंड इट्स सो नाइस, द ब्रदरहुड वाज सो नाइस. तो नीचे बैठते थे क्योंकि वो ओपन रेस्टोरेंट्स होते हैं तो ऊपर फैमिली एंड औरतें बैठते हैं, नीचे मर्द. एंड आई थिंक व्हेन वी वर सिटिंग देयर आई जस्ट you know मैं बस देख रही थी कि इट्स सो नाइस कि इतने you know they have this like a मंजा तरह like hut bed whatever, तख्त you know high ground table maybe I think I don't know, and उस पे बैठते हैं या around the table and chairs depends where you go. पर इतने मतलब you know they पैसे इकट्ठे करते हैं and they buy whatever they can afford and बस देखते रहो you know. पियो बातें करो चिड़चिड़. there's no like sense of urgency in their life and there's no sense of urgency for them to leave you know because of closing times. Things really close about 3-4 o'clock. Well, you leave about I don't know 12-1 o'clock I think, and then slowly at 3 o'clock all the establishments close. And do you have your routine you know like मैं इस बजे तक मैं बाहर हूँ दोस्तों के साथ and you do not disturb me, this is my time. And you need that routine. And as I said to a friend of mine कि you know it doesn't matter if you get married whatever, जो routine है वो routine होती है and that needs to be established and that needs to be explained or that needs to be discussed or communicated with your partner or your new partner or partner whatever partner. But it doesn't mean कि मैंने शादी की मेरे अपने रूटीन वापस चेंज करो इतना you know like चेंज करूँ कि दोस्त भी कहे कि यार तुमने शादी का तो छोड़ दिया and then you lose those friendship. because दुनिया में ज़िंदगी में you need your friends हैं सबसे you know like important to you, especially I think when you live such a life like that. तो फिर let's just say that you know तुम बाहर गए, everything finishes, any job government job I reckon finishes about 4-5 o'clock. you know you spend time with your family and then 7 बजे निकलो तो 10-11 बजे 12 बजे तक भी तुम आ सकते हो. then बच्चे भी सो गए, then you have time with your wife and whatever not you know खाने का you चाय पियो whatever I don't know yeah, and then you have time with your wife and that's it. The next day start again. But here you know abroad जो कहते हैं परदेश, या यूके हो या अमेरिका हो या कनाडा हो या अपने मुल्क से दूर जो रहते हैं, बाहर से आते हो जो लोग कहते हैं लंदन वाले, तो हमारे यहाँ नहीं है. हम 6 बजे उठते हैं. इट समटाइम्स डिपेंड्स आपको कितना ट्रैवल करना होता है, तो आप 5 बजे भी निकलते हो, 5 बजे निकलते हो तो 4 बजे तुम उठो. तो इट डिपेंड्स वेयर यू वर्किंग एंड हाउ मच यू कम्यूटिंग. फॉर 8 to 12 घंटा डिपेंड्स ऑन योर जॉब. और जो मेरा नौकरी है you know I'm up at 6:30 and I'm back at 5. पर एज अ टीचर तुम अभी मैंने कॉपीज़ लेके आई हूँ, मैं टेस्ट पेपर्स लेके आई हूँ, तो घर पहुँच के मुझे घर का काम करना है, बच्चे का काम करना है, फिर स्कूल का काम करना है, फिर कल के लिए तैयारी करना है, फिर you know इंसान जाके सो जाता है. तो हमारी जो ज़िंदगी है ना एक बहुत तेज़ रफ्तार से जाता है और हमें नहीं पता कि हमारे पास वक्त कहाँ होता है कुछ चीज़ करने के लिए.
सो इन टर्म्स ऑफ सोशल, हम सिर्फ मतलब हफ्ते में एक दफ़ा इफ़ यू लकी हम बाहर जाएं, एंड क्योंकि हमारा जो काम है it's more rigid, and I think it's more stressful, and it's a lot more stricter and firmer and standards and everything that you have to comply to and you have to meet and whatever now. So the lifestyle of being away and going every night having a social event with your friend at 7 to 12 o'clock, it doesn't happen. हो ही नहीं सकता, सस्टेन नहीं कर सकते हो. सो आई थिंक वो जो यहाँ आते हैं ना, उनके लिए ये सबसे बहुत बड़ी चेंज होती है कि दैट सोशलनेस, दैट ब्रदरहुड नहीं होता. सो दे डू हैव लॉट ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज. दे कांट सेटल. अपने फैमिली से दूर तो दूर हैं, पर दोस्तों से दूर है तो दूर है, पर वो जो चहकना, जो रौनक ये है ना, वो बज़ वो नहीं होता. सो इंसान करे तो करे क्या, यू नो. सो हमने क्या शुरू किया था, यू नो, उम्मीद के ऊपर, प्यार के नहीं, उम्मीद के ऊपर. यू नो, यू नीड टू हैव होप, बट यू नीड टू हैव होप. जो उम्मीद कहते हैं, that is dependent on where you live and your lifestyle. So I think Pakistan में, yeah, you know, those foreign countries, developing countries, yeah, I think it's wrong to have उम्मीद. किसी को उम्मीद कभी नहीं देना चाहिए. But I think if you're in a developed country like us, then all you have is उम्मीद. उम्मीदों के साथ तुम जीते हो, फ्रीडम के साथ तुम जीते हो, and that's what you don't understand. And therefore in terms of compatibility, इसलिए तो ये marriages mostly don't work. Expectations बहुत different होती है, you know. सास ससुर का या घर का, अब यहाँ तो अब मैं करूँ, ये हमारे शोहर करे, ये करे. पाकिस्तान में तो शोहर कपड़े धोए, बर्तन धोए, ये राशन लेके आए, ये मस्ट बी ओके ना. राशन तो लेके आते हैं, पर मेजोरिटी बीवी ड्राइवर के साथ जाते हैं या वो रहा, बाजार तो औरतें जाते हैं. सो इट्स डिफरेंट ना. सो आई थिंक इन टर्म्स ऑफ उम्मीद, लंदन वालों को देसी लोगों से वाकई उम्मीद नहीं करनी चाहिए, बिकॉज उम्मीद उसका किया जाता है जो मिल सकता है, यू नो, लाइक यू कैन होप टू. पर जो उम्मीद नहीं है, देयर इज नथिंग टू वर्क टुवर्ड्स. एंड पाकिस्तानियों को तो उम्मीद है ही नहीं, उनको तो हक भी नहीं है उम्मीद रखने के लिए. सो दे डोंट लिव फॉर होप. आई डोंट नो, आई जस्ट थॉट दैट वाज सच an interesting thing. You know, you have the light bulb moment of understanding people's point of view and their perspective and things. मैं समझ गई हूँ, समझदार हो रही हूँ, मैं समझ गई हूँ बहुत. So so that's what I just had this I don't know, epiphany maybe, कि शायद, you know, because the human mind is different. It's not nature, it's nurture. Nature, we're all born the same. Nurture यह है कि किस तरह हम बदलते हैं, क्योंकि हमारे पलने में दुनिया में कौन कहाँ रहते हैं, किसके साथ रहते हैं, तो वो बच्चा चेंज होता है, उसका माइंडसेट चेंज होता है, उसका सब कुछ वजूद चेंज होता है. So the argument of nature versus nurture is a interesting one. Anyway, I'll leave you with that. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.